राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं। आज मैं आपको लेके आया हूँ कन्याकुमारी। भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित एक नगर है। ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नगर है। यहाँ से दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। इन तीनों समुद्रों से मिलकर यहाँ त्रिवेणी का संगम हो जाता है। ये जगह बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपने नदियों का संगम तो बहुत देखा होगा, सुना होगा, लेकिन ये समुद्र का संगम आप पहली बार कन्याकुमारी में आकर देख पाएंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं इस त्रिवेणी के तट पर और इसका हम भरपूर आनंद लेते हैं। इसकी लहरों के जो स्वर हैं उसको सुनने का प्रयास करते हैं। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के हाथों से ही उसका वध होगा, अन्यथा इस धरती पर उसका कोई और वध नहीं कर पाएगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपना साम्राज्य 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार भी माना जाता था। कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर कुशलतापूर्वक शासन किया। इसकी इच्छा थी कि वह शिव से विवाह करे। इसके लिए वह उनकी पूजा करती थी। शिव विवाह के लिए राजी भी हो गए और विवाह की तैयारी भी होने लगी। लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि बाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच बाणासुर को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उसे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और बाणासुर को मृत्यु की प्राप्ति हुई। मृत्यु से कुछ क्षण पहले बाणासुर को ज्ञात हुआ कि यह कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी का शक्ति रूप है। मनुष्य से पहले बाणासुर ने अपनी गलतियों के लिए माता से क्षमा भी मांगा था। तभी से यहाँ पर माता विराजमान है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आकर माता को नतमस्तक हो जाते हैं, माता की पूजा अर्चना करते हैं। ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित है और कन्याकुमारी के नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यह स्मारक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है। यहाँ पर महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1948 में यहाँ पर अस्थियाभिषेक की गई थी। स्मारक को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर सूर्य की प्रथम किरण उस स्थान पर पड़ती है जहाँ पर महात्मा गांधी की राख रखी हुई है। आप अंदर से देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। उसके उपरांत हम चलेंगे स्वामी विवेकानंद मेमोरियल की तरफ, जो कि देखते ही बनती है क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच स्थापित है बड़ी सी शिला के ऊपर। तो चलिए अब हम वहाँ की तरफ चलते हैं। वहाँ जाने के लिए सर्वप्रथम हमें टिकट लेना पड़ेगा, जो कि ये फेरी का टिकट लेने के लिए अभी हम चलते हैं लाइन में। अब जैसे ही हम लाइन में चलते हैं, थोड़े आगे चलने पर हमें टिकट प्राप्त होगा। तो इस फेरी का जो टिकट होने वाला है वो 75 रुपये का टिकट है। अगर आप VIP टिकट लेते हैं तो 300 रुपये का है। लेकिन जिस दिन अभी हम आए थे उस दिन नॉर्मल टिकट ही था, तो हमने 75 रुपये का टिकट लिया और हम चल देते हैं खुशी खुशी अपने नाव की तरफ। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का स्पर्श हमारे को छू के निकल रही थी, क्योंकि यहाँ पे 3 समुद्र एक साथ मिले हैं। तो ये फिर बढ़िया हवा चल रही थी और खुशी खुशी हम विवेकानंद मेमोरियल की तरफ जाने के लिए तैयार थे। बड़ी ही उत्सुकता से हम नाव की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, जो यात्री वहाँ से आए थे सबसे पहले उनको उतारा जा रहा है, उसके बाद फिर हमें इस नाव में बिठाया जाएगा। आओ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की नाव है जो यहाँ पे चली जाती है और इस पार से उस पार ले जाने के 75 रुपये लिए जाता है। अब गले में ये थर्माकोल की सीट, जिसको सेफ्टी लाइफ जैकेट भी बोला जाता है, ये ऊपर से सेफ्टी फीचर है, इसको लेना पड़ता है। इसके बाद हम बैठ जाते हैं, नौका में सवार हो जाते हैं। अब हमारी नौका चलने को तैयार है, तो हम भी बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाते हैं अपनी सीट धारण करके। और बस हमारे साथ साथ अनेक लोग यात्रा कर रहे थे,
वो भी बड़े ही उत्सुक थे इस यात्रा को करने के लिए। और जैसे जैसे अब हमारे नाव को हरी झंडी मिल गई थी, तो आप देख सकते हैं क्या प्यारा रोमांचक भरा सफ़र था। और ये सामने विवेकानंद जी की फ़ोटो लगी हुई थी नाव के अंदर, ताकि लोगों को पता चल सके ये मेमोरियल की तरफ जा रही है। अब जैसे जैसे हम अपने किनारे को छोड़कर समुद्र की ओर चलते हैं, तो कन्याकुमारी का शहर बड़ा ही प्यारा दिखाई पड़ता है, मानो जैसे कोई स्वप्न देख रहे हों, लेकिन ये हकीकत थी और बहुत ही सुंदर दृश्य पीछे का दिखाई दे रहा था। तो हम अपनी इस नाव के साथ तेज़ी बढ़ा देते हैं। समुद्र के पानी को चीरते हुए हमारी नाव हमें लेके जा रही है विवेकानंद मेमोरियल की तरफ। हम वहाँ चलेंगे, उसके तत्पश्चात हम आपको दिखाएंगे कि कैसा है मेमोरियल है और क्या कुछ खास होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले समय में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस ला के देता रहूँगा। तो अब हम उतर चुके हैं इस नाव से, और जैसे ही हम इस नाव से उतरे तो हम चल देते हैं विवेकानंद मेमोरियल की तरफ। अब ये कुछ इस प्रकार से है, बहुत बड़ी शिला के ऊपर बनाया हुआ एक मंदिर है, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने 3 दिन तक तपस्या करी थी। और आप लोगों को एक दिलचस्प बात बता दूं, जो मुझे यहाँ आके पता लगा है कि अभी तो यहाँ पे नाव चल रही है, लेकिन किसी समय में स्वामी विवेकानंद जी ने इस समुद्र को ऐसे ही पार कर लिया था तैर के। तो हम अब यहाँ पे दर्शन के लिए 30 रुपये का टिकट लेते हैं, जो कि 30 रुपये का टिकट हर किसी को पे करना पड़ता है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाके अपना टिकट चेक कराते हैं और उसके बाद हमें हरी झंडी मिल जाती है मंदिर में जाने के लिए। अब ये मेमोरियल की तरफ जैसे ही हम बढ़ रहे थे, तो सामने एक शू स्टैंड है जहाँ पे हमें जूते जमा कराने होते हैं। उसके बाद हम अब ये पहुँच चुके हैं बहुत ही प्यारे ब्यूटीफुल प्लेस में, जो कि है स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। आप देख सकते हैं ऊपर नीला आसमान है, नीचे समुद्र का पानी भी नीला है और बीच में हम हैं, और ये नज़ारा मानो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और साथ ही यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े टैंक बनाए हुए थे जहाँ पे पानी को, बरसात के पानी को स्टोर करके रखा जाता था। ये क्यों रखा जाता था ये आप कमेंट करके बताइए, अगर आप लोगों को पता होगा तो कुछ इस प्रकार से है ये मेमोरियल का दृश्य। बहुत ही सुंदर नज़ारा था और यहाँ पर सनसना के हवा चलती हुई, बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मन प्रफुल्लित हुआ जा रहा था। तो चलिए अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मंडपम की तरफ। यहाँ पे एक मंडपम बना हुआ है जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात आप मेमोरियल में जाके स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तो दोस्तों ये मंडपम है जहाँ पे हमें जाके दर्शन करना होता है। बहुत ही साइलेंट फुल जगह है, अंदर एक तिनकी का भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल साइलेंट है। और आप ये देख सकते हैं कितना भव्य बना हुआ है। ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, अविश्वसनीय है कि समुद्र के बीचों बीच इतना खूबसूरत मेमोरियल ये बना हुआ है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी को समर्पित है। आप लोग भी आइए और इस चीज़ का लुत्फ उठाइए। आप यहाँ पे आके स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और साथ में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं और इतने सुंदर नज़ारे को आप इंजॉय कर सकते हैं। इस मेमोरियल के पीछे थोड़ा सा हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए कि अभी हम साइंस ने इतनी टेक्नोलॉजी कर ली है, लेकिन ये उस टाइम का कैलेंडर है जब ये साइंस इतनी तरक्की पे नहीं था, तब भी हमारा शास्त्र इस हिसाब से चलते हैं। आप देख सकते हैं सूरज की दिशा का हम इससे अनुमान लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आप अगर यहाँ आते हैं तो आप इसको भी देख सकते हैं और ये मंदिर का कुछ दृश्य हैं जिसको आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया दृश्य है। मेमोरियल में उसके दर्शन करने के बाद, स्वामी विवेकानंद जी को दर्शन करने के बाद, उसके बाद हम आ जाते हैं खाने के लिए। अब हम साउथ इंडिया में हैं तो डोसा खा लेते हैं। अब ये डोसा खा के थोड़ी देर अभी रेस्ट करेंगे। उसके बाद आपको लेके चलेंगे सनसेट पॉइंट पे, जहाँ पे सनराइज़ और सनसेट बहुत ही प्यारा दिखाई पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि कितना सुंदर दृश्य होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप कन्याकुमारी में आते हैं, अगर यहाँ पर ठहरते हैं तो इस पॉइंट पे जाना ना भूलें। ये एक टावर बना हुआ है और ये टावर कुछ इस प्रकार से है। जब आप टावर में जाते हैं तो आप समुद्र की लहरों के छोटे छोटे महिम कण जो आपको आके टकराते हैं, पानी की बूंदें, वो बहुत ही प्यारा रोमांचक सफ़र होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा का प्रेशर पूरा रहता है और ये 4 से 5 मंजिला टावर है। जैसे ही हम इसके टॉप में जाते हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कितना प्यारा दिखता है ढलता हुआ सूरज। तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं।
अगर आप कन्याकुमारी आते हैं तो इस चीज़ को मिस मत करिए। थैंक यू।